अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। रोज़े के हवाले से कुछ सवालात हैं मेरे पास, इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या रोज़े की हालत में जो ख़वातीन मेकअप करती हैं, क्या वो मेकअप लगाना जायज़ है, और उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे रोज़ा टूट जाता है, और क्या रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा लगा सकते हैं, या आँखों में कोई ड्रॉप्स वगैरह, अगर आँखें वगैरह ख़राब हों तो क्या उनमें दवा के तौर पर कोई ड्रॉप्स वगैरह डाल सकते हैं। और उसके अलावा क्या रोज़े की हालत में बाल नाखून काट सकते हैं और गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले कि क्या ख़वातीन, औरतें, इस्लामी बहनें क्या लगा सकती हैं मेकअप। अच्छा, मेकअप में जो चीज़ें ऐसी कि आपको जैसे लिपस्टिक लगा रही हैं, या कोई ऐसा लिप ऑयल वगैरह जो आप होंठों पे लगा रही हैं, और उससे अगर आप तो बाहरी बैरूनी साइड लगा रही हैं, ज़ाहिर सी बात है बैरूनी साइड ही लगाते हैं, तो बैरूनी साइड आप लगा रही है। लेकिन अगर आपको ये आदत हो, क्योंकि उसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो चिकनाई वगैरह और ज़र्रात मौजूद रहते हैं होंठों पर, और कुछ तो ऐसी होती हैं चीज़ें जो वाटर प्रूफ होती है। अगर तो आपको आदत है बार बार जो ज़ुबान है वो होंठों पर फेरने की आदत होती है बाद दफ़ा ऐसा, तो अगर आपको ये आदत है तो फिर आप ना लगाएं, क्योंकि इससे ज़ुबान के ज़रिए ज़र्रात आपके मुंह में चले जाएंगे और फिर क्या होगा कि आपका रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह कोई भी लिप ऑयल वगैरह या कोई भी चीज़ है, लिपस्टिक है, कुछ भी आप लगा रही हैं तो आप रोज़े की हालत में ना लगाएं। और उसके अलावा आप अपने चेहरे पर कोई भी क्रीम वगैरह लोशन है वो लगा सकती हैं, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी बाकी ड्राई चीज़ है जो आप अपने ज़ाहिरी चेहरे पर लगा रही हैं, हाथों पर लगा रही हैं, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो दांत आप साफ़ कर सकती हैं, लेकिन टूथपेस्ट के साथ दांत साफ़ ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट जो है उसका जायका गले में चला जाता है। तो वो रोज़े से पहले पहले आप दांत साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा दिन में दांत साफ़ नहीं करें, मिसवाक के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिसवाक जो खुश्क हो चुकी हो तो उसका जायका नहीं रहता, तो उसके साथ फिर दांत साफ़ कर सकते हैं। अगर कोई खाली ब्रश के साथ करना चाहे, टूथपेस्ट ऊपर नहीं लगा रहा, तो तब भी खाली उसके साथ भी आप दांत साफ़ कर सकती हैं। उसके अलावा आँखों में सुरमा लगाना, तो आँखों में सुरमा लगाना बिल्कुल जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब कुछ लोगों को आपने कहते हुए ये सुना होगा कि अगर आपने सुरमा लगाया और आप सो गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, अगर आप जागते रहे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है, चाहे आप सोएं या जागें, आपका रोज़ा सुरमा लगाने की वजह से नहीं टूटेगा। और काजल का भी यही हुक्म है, जैसे कुछ लोग औरतों को आदत होती है काजल वगैरह लगाने की, तो अगर आप वो लगा रही हैं तो तब भी आपका जो रोज़ा है वो नहीं टूटेगा। उसके अलावा बाल काटना, किसी ने अपने बाल काट लिए या अपने नाखून तराश लिए, तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा? इससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। और गैर ज़रूरी बाल साफ़ करना ये भी कर सकते हैं, उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। अब अगर किसी की आंखों में कुछ चला गया, यानी बाद आँख में कोई मट्टी वगैरह या कोई तिनका वगैरह चला जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसको साफ़ करने के लिए आँखों में पानी के छींटे मारने पड़ते हैं, या कोई दवा डालना पड़ती है। तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा? इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि जब हम वज़ू करते हैं तो पानी जो हाथों में भर कर मुँह पर लेकर जाते तो आँखों में लग सकता है, लेकिन आँखों के ज़रिए आपका हलक तक पानी नहीं जाता। हाँ, नाक के ज़रिए जा सकता है। नाक में कोई इस तरीके की दवा डालना या नाक में पानी खींच कर अंदर लेकर जाना, इससे आपका रोज़ा टूट सकता है, और इसमें एहतियात की जाए। और इसी तरह और भी बाकी बहुत सारी बातें हैं। आप कहते हैं कि आप रमज़ानुल मुबारक में गुस्ल ना करें, गुस्ल करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, गुस्ल करने से रोज़ा नहीं टूटता। आप वज़ू करते हैं, आप गुस्ल करते हैं, सिर्फ ये है कि आपने वज़ू और गुस्ल के दरमियान गरारा नहीं करना होता, यानी पानी मुँह में लेकर जो गरगरा करते हैं वो आपने रोज़े की हालत में वज़ू में नहीं करना और गुस्ल में भी नहीं करना, क्योंकि गरारा जब करते हैं तो पानी अंदर रह जाता है, तो इससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। और उसके अलावा जब हम कुली करते हैं वज़ू में, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि वज़ू में हमने कुली की तो पानी बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो मुंह में रह जाता है, निकाल